महाशिवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, शिव मंदिरों में करेंगे दर्शन। बीजेपी ने बैठक की तो बढ़ गए चुनावी सरगर्मियां। यूपी में महाशिवरात्रि की धूम, देर रात ही लगे मंदिरों में तांते। महाशिवरात्रि आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में उमड़े शिव भक्त। सीएम योगी का बस्ती दौरा, आज 4 बजे बस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। अब्दुल्ला आजम अब वोट भी नहीं दे पाएंगे, यूपी विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद रामपुर मतदाता सूची से हटाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीएम योगी का बस्ती दौरा, आज शाम 4 बजे तक बस्ती पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पांडे स्कूल में उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर, कार से राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री और बस्ती से फिर वापस गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पांडे स्कूल में उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर, बस्ती से फिर वापस गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे तक बस्ती पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती दौरे पर हैं आज, एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और बस्ती से वापस आपको बता दें कि वो गोरखपुर जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा। बस्ती दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती दौरे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती दौरे पर हैं, एक निजी कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा है? जी बताना चाहेंगे, आज बस्ती पहुंचेंगे 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ हमारे पीछे पांडे स्कूल है। पांडे स्कूल में यहीं मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगे और यहाँ से बाई रोड जो है वो जाएंगे राजा ऐश्वर्यराज सिंह के यहाँ, जो निजी कार्यक्रम मुंडन कार्यक्रम है राजा ऐश्वर्यराज सिंह के यहाँ, और वहां से 20-25 मिनट का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो समाप्त होने के बाद पुनः वो गोरखपुर जाएंगे। जी बिल्कुल, कब तक पहुंचेंगे, साथ ही साथ उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, अब बस्ती जिले में जो है वो 4 बजे के करीब यहाँ पांडे स्कूल पे आएंगे और यहाँ व्यवस्थाओं की जैसी बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो यहाँ
भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है और अधिकारी भी सीओ और एसपी महोदय द्वारा पूरी चुस्ती से व्यवस्था की गई है। कहीं भी जरा सा भी किसी उसको जो है अंदर नजरअंदाज नहीं किया गया। हर तरफ से भारी सुरक्षा बल यहाँ व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर गेट पे भी कितने पुलिस फोर्स लगे हुए हैं और इसी रास्ते से आएंगे पांडे स्कूल से और रास्ते से बाई रूट जो है वो राजा ईश्वरराज सिंह के यहाँ कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। जी जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा, पांडे स्कूल में उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज है। आज भगवान शिव की माता पार्वती से विवाह हुआ था और आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। चंदौली से खबर, जहां पर स्वयंभू बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। आधी रात के बाद से भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद। पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवानों की भी लगाई गई है ड्यूटी। कालेश्वर नाथ मंदिर बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट से है संबंध। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के भक्तों की भी जुटी भारी भीड़। सकलडीहा के चतुर्भुजपुर में स्थित बाबा कालेश्वर नाथ। चंदौली से खबर, कालेश्वर नाथ मंदिर बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट से संबंध। आपको बता दें कि आज धूमधाम के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। सुबह से ही भक्त मंदिरों में लगे हुए हैं दर्शन पूजन करने के लिए। अमरोहा से खबर, जहां पर शिव भक्त करने लगे मंदिरों में जलाभिषेक। बता दें कि मंदिरों में शिव भक्तों का लगा तांता। हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे हैं शिव भक्त। सुबह से मंदिरों में लगा हुआ है तांता। शिव भक्त मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी हुई है। भक्तों द्वारा सुबह से ही मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। शिव भक्त करने लगे मंदिरों में दर्शन।
हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे शिव भक्त। 54 फीट ऊंचे शिवलिंग में किया जा रहा जलाभिषेक। शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में उमड़ी भीड़, भक्तों का लगा तांता। सीतापुर के जंगली नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्त कर रहे जलाभिषेक व पुष्पमाला अर्पित। शिवरात्रि को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही भक्तों की मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजे शिवालय। कासगंज, मेरठ, सीतापुर 3 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्त मंदिर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। आज में देखो श्री कृष्ण भगवान का चरण का निशान इस नाग बाबा पे, देखो पीछे भक्त बना है, इसका नाम शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि पर औरैया के यमुना नदी किनारे स्थित देवकली मंदिर पर वैसे तो कल शाम से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। इसके साथ ही सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग चुका है। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के लिए औरैया जनपद के साथ ही कई जनपदों के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में लगे हुए हैं। आपको बता दें, औरैया का ऐतिहासिक शिव मंदिर है जो देवकली के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मुराद को पूरा करते हैं। पूर्व में भी जब यह जनपद दस्यु प्रभावित जनपद था, उस समय भी दस्यु भी भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के लिए आते रहे हैं। इसके साथ ही इस मंदिर में कई रहस्य हैं जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। बताया जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग प्रतिवर्ष बढ़ता भी है। देखिए, पहले तो महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करें। दूसरी बात रही मान्यता की, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि 11वीं शताब्दी से है। यहाँ साक्षात स्वयं शिव शंभू विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आज यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। महाशिवरात्रि का पर्व काशी में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ था और पौराणिक समय से चले आ रहे यह पर्व काशी में इसका अनोखा महत्व होता है। भगवान शिव के दर्शन के अभिलाषी भक्त सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं। हर हर महादेव के उद्देश्य के साथ ही बाबा का दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आज प्रदोष भी है, इस वजह से आज का महाशिवरात्रि और भी खास हो जाता है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंतिमा सिंह। आज भोले बाबा का त्योहार यानी आज के दिन भोले बाबा और माता गौरी का विवाह होता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज के दिन भक्तगण पूरा दिन व्रत रहते हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दर्शन के लिए भोले बाबा के नगरी काशी में लोग आए हुए हैं। काशी एक ऐसा स्थान है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है और आपको बता दें कि काशी में देश ही नहीं विदेशों से यहाँ पे आते हैं। और आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यह भी आपको बता दें कि आज जो विवाह होने वाला है भगवान शंकर का, आप जानते हैं कि भगवान शंकर के विवाह में भूत प्रेत हो या भिक्षु हो या किसी भी तरह का जानवर हो, कोई भी हो, वह उनके विवाह में झूमते नाचते गाते चले जाते हैं। भोले बाबा अठंगी और उनके विवाह में लोग हर तरह से लोग वहाँ जाते हैं। और आपको बता दें जानकारी के लिए, यहाँ पे जो काशी है, काशी में बहुत यह त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ व्यवस्था की बात करते हैं तो सुरक्षा की तरफ से किसी भी तरह का ऐसा यह नहीं है कि चूक नजर आए। आपको बता दें कि जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ
बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, यानी काशी विश्वनाथ। यह जो देख सकते हैं हमारे पीछे, यह जो मंदिर है हम यही प्रांगण के बाहर मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ से आप लाइन देख सकते हैं कि बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे भक्तगण लाइन लगाए हुए हैं। और सुरक्षा की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। यह जो रास्ता आने वाला गली है, जो बुदलिया चौराहा के पास है, वहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद की गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीसीटीवी कैमरे का भी उपयोग किया गया है कि निगरानी में उनके भक्तगण रहे। और यह भी बता दें कि कई सारे पुलिस फोर्स को जो है कि बुलाए गए, यहाँ पे कई सारे फोर्स जो है कि तैनात किए गए हैं। ऐसे किसी भी लोगों को अंदर आने अनुमति नहीं दिया जा रहा है जो कि सही ना हो। और आपको यहाँ ले चल रहे हैं, आपको यहाँ पे भक्तगण से भी बात करते हैं कि कितने दूर से आए हैं, क्या मनसा लेकर आए हैं बाबा के नगरी में। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से आए, लखनऊ से। अच्छा, कब से लाइन में लगे हुए हैं? मुश्किल आधा घंटा। अच्छा, ये आपका कब, ये फर्स्ट टाइम है कि फर्स्ट टाइम है, किसके पहले भी आए हुए हैं? हम हर बार आते हैं। क्या मुराद लेकर आए हैं? क्या मुरादें बाबा ने पूरी कर दी सारी। अच्छा, बाबा ने मुरादें सारी पूरी कर दी। और भी यहाँ पे लोग महिलाएं उनसे बात करते हैं। दादी कहाँ से आई? कहाँ से आई ना? बनारस। बनारस से ही है। आप कहाँ से आई है? कैसा लगा यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लगा। एक बार हर महादेव का जयकारा लगा। हर महादेव। एक बार हर महादेव जयकारा। हर महादेव। रामनगरी अयोध्या में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर नागेश्वर नाथ में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। वहीं आपको बताते चले कि यहाँ पर काफी श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं। सर्वप्रथम सरजू में स्नान करने के बाद जल लेकर नागेश्वर नाथ में जल चढ़ाते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं और अब अपना मनोकामना सिद्ध करते हैं। राशन व्यवस्था चारों तरफ सख्त है। घाटों पर जल पुलिस पीएसी लगा दी गई है। कोई अप्रिय घटना ना घटे, सभी रोड को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। महाशिवरात्रि के पर्व पर तीर्थनगरी ऋषिकेश के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में स्थित प्राचीन सिद्धपीठ वीरभद्र मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जलाभिषेक करने का सिलसिला रात्रि 12 बजे से शुरू हो चुका था, लगातार जारी है। शिव भक्तों का शिवालय में 17 फरवरी की रात्रि से आना शुरू हुआ। मंदिर प्रबंधन के नियमानुसार रात्रि 12 बजे के बाद जलाभिषेक होना शुरू हुआ। शिव भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी आने पर जलाभिषेक कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां जंगली हाथियों का राजाजी टाइगर रिजर्व से रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला नहीं थम रहा है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में जंगली हाथी आने से हड़कंप मच गया। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में हाईवे से गुजर रहे कांवड़ियों को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हरिद्वार क्षेत्राधिकारी यातायात राकेश रावत द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया। गनीमत रही कि कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे से गुजर रहे कांवड़ियों को हाथी द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। देश भर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में भारी भीड़ नजर आ रही है। दिल्ली हो या अमृतसर, लोग सुबह 5 बजे से ही लाइनों में लगकर भगवान की आराधना करने में लगे हुए हैं। महाशिवरात्रि पर आज कई जगहों पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाएगी। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाराबंकी, लखनऊ, बरेली, जहां पर आपको बता दें कि भक्तों की भीड़ कल देर रात से ही लगनी शुरू हो गई थी। बाबा के दर्शन करने के लिए हर कोई ललाहित है और देर रात से ही आपको बता दें कि मंदिरों में शिव भक्तों का जाना शुरू हो गया था।
खबर अक्सर से है, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। वहीं महाभारत कालीन मंदिर पंचलेश्वर के साथ पत्थरेश्वर में शिव भक्त जलाभिषेक करते नजर आए। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा व दही से जलाभिषेक किया। शिव भक्तों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर सहित ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर और समेश्वर मंदिर में मध्य रात्रि से लंबी लंबी कतारों में लगाकर शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। सड़कों पर नाचते झूमते दिखे शिव भक्त। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिरों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं मंदिरों को फूल मालाओं और आकर्षक लाइटों से भी सजाया गया है। खबर अक्सर से है, जहां पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे ही लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में तड़के से ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। भक्त यहां पर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। खबर सितारगंज से, जहां पर उधम सिंह नगर के सितारगंज में शिव भक्तों में झारखंडेश्वर झाड़ी मंदिर का भी बड़ा महत्व है। वहीं शिव भक्त जलाभिषेक कर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करते नजर आए। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ा मेला भरता है, जिसमें दूर दराज से आकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शिरकत करते हैं। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से शीश नवाकर झूमते मन्नत मांगता है, देवाधिदेव महादेव उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। कासगंज में आज देश भर के साथ उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में भी देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के शिवालयों में मंदिर में कतारें लगनी शुरू हो गई, जहां भक्तों ने लाइन में लगकर भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना की। वहीं पर श्रद्धालु प्रसन्न करने के लिए भाग धतूरा बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करते नजर आए। ये बताइए कितनी कावड़ का जल चढ़ गया होगा भोले बाबा के ऊपर? रात के 12 बजे से कावड़ चढ़ना शुरू हो गई है और लगभग 100 से ऊपर। आज मान्यता क्या है? कावड़ का जो जल चढ़ता है शिवलिंग पर, क्या मान्यता है इसको लेकर? क्या शिवरात्रि है आज। जी का विवाह हुआ है और इसके उपलक्ष्य में लोग व्रत रखते हैं और भोलेनाथ की मनोकामना लहरा से कावड़ लेके आज शिव आपने कावड़ चढ़ाई है शिव जी पर, क्या महत्व है आज? हाँ, शिव जी का इसका महत्व है। जल चढ़ाने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है। शिवरात्रि का महत्व भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं हम लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और इनका बहुत मानता है। मतलब इन्हें मारते हैं हम लोग, बहुत सभी से मारते चले आ रहे हैं। बच्चों की मनोकामना सबकी पूरी है। खबर बस्ती से, जहां प्राचीन शिव मंदिर बाबा बदेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों द्वारा शिवलिंग का
पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ मंदिर अपने आप में एक युग का इतिहास समेटे है। कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना रावण ने की थी। यहाँ पर अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर ने पूजा की थी। वहीं जब देश गौरों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब ब्रिटिश सेना मंदिर व उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन दैवी प्रकोप के चलते अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। इन सब चर्चाओं को बस्ती जिले में रहने वाले अधिकांश भक्तों से सुना जा सकता है। बस्ती मंडल मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर कुआनो नदी के तट पर बाबा बदेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है। और सीधे आपको उत्तराखंड के चकरपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया। साथ ही साथ यहां पर वनखंडी महादेव की पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और यहां पर पूजा अर्चना की। साथ ही साथ आपको बता दें कि मेले का भी शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बम बम बोले के जयकारों से गूंजा शिवालय। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पूजा अर्चन करते नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सूखना का खबर, जहां पर बंद पड़े मकान में चोरों ने धावा बोला है। मकान के कमरे में रखे बक्से से लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। मकान मालिकिन आशा देवी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। पत्थर हटाया बीच में थे। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र पनारी का पूरा मामला, जहां सूचना पर खाद्य विभाग द्वारा अवैध मसाले की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध प्रतिबंधित डिस्पोजल भी पाए गए थे। नगर पालिका टीम द्वारा सीज कर लिया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने मसाले की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई करते हुए अलग अलग ब्रांड के पाउच मसाले से भरे पाए। साथ ही पैकिंग का सामान और पैकिंग मशीन भी पाई गई। खाद्य विभाग द्वारा सभी सैंपल का नमूना भरकर जांच हेतु भेजा गया है। जिला खाद्य अधिकारी विनय अग्रवाल द्वारा बताया गया कि लाखों का अवैध रूप से मसाले पैकिंग का दूसरे ब्रांड से बाजारों में बेचे जा रहे थे। मौके पर कोई लाइसेंस भी नहीं पाया गया है। ये जो है अवैध रूप से और अपने घर के अंदर जो है 2 कमरों के गोदाम में जो है मशीनें लगा करके
विभिन्न कंपनियों के पैकिंग में अपना माल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला ये पैक करके बेच रहे थे और अलग अलग कंपनियों पे बेच रहे थे। ये कानपुर से, ये बता रहे हैं कि कानपुर से कबाड़ी के यहाँ से खाली रैपर्स मंगा रहे थे और पैकिंग रोल मंगा रहे थे। तो इनके यहाँ पे पैकिंग की मशीनें भी पकड़ी गई हैं, पैकिंग रोल, पैकिंग मटेरियल पकड़ा गया है और मसाले पकड़े गए हैं और लगभग लाखों का माल है। हमारे यहाँ नमूने इनके भरे जा रहे हैं। अभी तक जो है हमारे यहाँ 5 नमूने भरे जा चुके हैं और भी नमूने भरे जा रहे हैं। खबर कन्नौज से जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जनान अस्पताल में गंदगी देखकर सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। कानपुर देहात कांड पर बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, प्रदेश का नैरेटिव अब बदल चुका है। जनता भाजपा के विकास के साथ चल रही है, वो समाज को बांटना नहीं चाहते और अब ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टर समिट में कन्नौज की भागीदारी अहम रही। सुगंध नगरी हमारे एजेंडे में शामिल। निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम मृतक एमएलसी के गांव के लिए भी रवाना हुए। एक हॉस्पिटल का निरीक्षण हमने किया है और यहाँ पर मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। बच्चों के वार्ड में भी हम गए, बच्चों का भी इलाज ठीक ढंग से हो रहा है। साफ सफाई के लिए और जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमने चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है, शीघ्र ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। जो भी कमियां हैं लगातार सुधार जारी रहे। सर, कानपुर घटना पर आपने तुरंत एक्शन लिया था, क्या चल रहा है? देखिए, उसमें किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार स्वामी बयान आया, देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नैरेटिव था वो बदल चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास कर रहा है। सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है, बिजली लोगों को मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हैं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र नंबर 1 पर आ जाएंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो नैरेटिव बदल करके वो जाति धर्म के आधार पर, इसके अलावा वो सामाजिक विद्वेष की भावना लोगों में फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में बेहतर से बेहतर काम कर रही है और लोगों का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ रहा है। सर, अभी इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुई है, उसमें कन्नौज का क्या योगदान रहेगा? कन्नौज देखिए, कन्नौज हमारे लिए बहुत अहम है, सुगंध नगरी है, दुनिया में लोग कन्नौज को जानते हैं और कन्नौज को हम लोगों ने प्राथमिक एजेंडे में रखा। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं किम सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कानपुर देहात से खबर। कानपुर देहात के मंडौली गांव में मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत के मामले में प्रदेश सरकार ने हरदोई पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। शुक्रवार को एसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम कानपुर देहात पहुंची। एसआईटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जांच पड़ताल की। एसआईटी टीम में कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर और एडीजी आलोक कुमार शामिल थे। जिलाधिकारी कानपुर देहात, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात भी मौके पर पहुंच उतरे। एसआईटी टीम ने परिजनों से मुलाकात भी की। पीड़ित शिवम से एसआईटी के अधिकारियों ने मिलकर वीडियोग्राफी के माध्यम से बयान दर्ज कराए। घटनास्थल पर साक्ष्यों को इकट्ठा कर टीम जांच में जुट गई है। टीम ने घटनास्थल के आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव शुक्रवार को सीतापुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। दौरान सपा नेता ने मीडिया से के लोगों से बातचीत भी की। सपा से निष्कासित की गई ऋचा सिंह व रोली मिश्रा के बाबत पूछे गए सवाल पर जवाब देते उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी में अगर अनुशासनहीनता करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान और रामचरित मानस के मुद्दे पर कहा कि ये देश का संविधान से चलेगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, इसमें नहीं पड़ने वाले। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करना चाहती है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हम इनके साथ में नहीं है। और
सब संस्थाओं पर कब्जा करते हम चलेंगे संविधान के अनुसार। हिंदू राष्ट्र को लेकर के बयानबाजी होने चालू हो गई है। आपके सांसद ने कहा है हम लोग नहीं करने वाले, इसमें नहीं पढ़ने वाले। हम लोग तो देखिए बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में जनता के सामने। उन समस्याओं को लेकर के उन समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी हल नहीं करना चाहती है, केवल धर्म और जात पर चलना चाहती है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो उसमें दिक्कत क्या सर? देखिए संविधान के अनुसार चलना। संविधान से अगर भारत हिंदू राष्ट्र इधर बनता है तो उसमें समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि न भारत वो हिंदू रहेगा और न बनने देंगे। धर्मनिरपेक्ष या तो संविधान को क्या खत्म कर दोगे? जो संविधान के अनुसार चलना है तो संविधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नहीं चलना चाह रही, संविधान को भी खत्म करना चाह रही। ये हम लोग नहीं होने। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में स्थित TSM मिश्रा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की MBBS छात्रा ने अपने हॉस्टल रूम की बालकनी में जाकर नीचे छलांग लगा दी। छात्र मृणाल सिंह की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस को छात्र मृणाल सिंह के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। इस सुसाइड नोट को लेकर पुलिस ज्यादा कुछ कहने से बच रही है, लेकिन TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मानिक सक्सेना ने बताया कि छात्र मृणाल सिंह का 4 माह पूर्व MBBS प्रथम वर्ष में हमारे कॉलेज में एडमिशन हुआ। वो अवसाद से ग्रसित थी। इसकी सूचना मृणाल सिंह के परिजनों को भी दी गई। मृणाल सिंह के परिजन उसे पैतृक गांव ले गए। 2 महीने बाद जब छात्रा हॉस्टल आई तो MBBS की पहली क्लास अटेंड करने के बाद अपने रूम में बालकनी के पास जाकर कुर्सी के ऊपर चढ़कर छलांग लगा ली। शामली जनपद के किराना में गांव मन्ना माजरा में दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए गांव में स्थित रवजाई पर रास्ते के लिए पुलिया बनवाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रवजाई पर पुलिया न होने के कारण गांव वाले रवजाई पर खड़े सीमेंट के खंभे द्वारा रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं। कई बार ग्रामीणों ने इसको लेकर शिकायत की है, लेकिन किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। रवजाई में डूबने से 3 बच्चों को भी मौत हो चुकी है। ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारी व ग्राम प्रधान को शिकायत कर पुलिया बनवाए जाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। भाई ये 3 बच्चे गुजर गए सब। अच्छा, इधर भी मकान था, इधर भी जिला पंचायत MLA नई दसन भी पुरकान प्रधान सर्वेज प्रधान किसी ने मदद नहीं करी। गरीब के बच्चे गुजर गए तीनों। अब भी कोई मदद नहीं करना चाह रहा। इधर भी बस्ती में, इधर भी रवजा है जी। यहाँ से 1 महीने पहले एक बच्चा गुजर गया, एक कल गुजर गया, एक 6 महीने पहले गुजर गया। ये खंबा सा पड़ा जी, इस पर ना बच्चे जावा धूस में। अच्छा जी, मामला ये है जी, यहाँ 3 बच्चे को इसमें डूब कर मर गए। अच्छा, और हमारी समस्या यह है साहब कि 100 मीटर की लंबाई की कम से कम इसकी दीवार होवे और इसका इतना डूंगा, इसका डूंगापन हटा जावे और इसके ऊपर पुल घेरा जावे और बराबर में दोनों तरफ दीवार। क्या चीज है यहाँ पे? किस चीज की दीवार? ये यहाँ से मिट्टी खोद रखी जी, आने जाने वालों ने वैसे ही डूंगा यहाँ बराबर की साइड की पट्टी कटी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बुलडोजर का असर रायबरेली में देखने को नहीं मिल रहा है। अधिकारियों की लापरवाही या उदासीनता का जीता जागता सबूत इस समय देखने को मिला। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठी महिला, जिसे घर पर पुलिस विभाग के में कार्यरत सिपाही द्वारा कब्जा कर लिया गया है और कटिया के द्वारा घर पर बिजली चलाई जा रही है और शिकायत करने पर बिजली विभाग के अधिकारी कटिया हटवा देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बाकायदा जेई के आदेश पर कटिया को जोड़ दिया जाता है। कई महीनों से लगातार पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के कार्यालय के चक्कर लगाकर थक-हार कर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। महिला के धरने पर बैठने की खबर लगते ही मीडिया मौके पर पहुंची तो अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और तत्काल वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट व थाने की पहुंची पुलिसकर मामले को सुलझाने में जुट गई है। दाना दे रहे पीड़ित परिवार को वहां से उठाकर कहां ले गई इसका किसी को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अगर आप अपने वाहन को लेकर निकल रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी जेब ढीली हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राजधानी में बाठी और यातायात पुलिस से अपनी कमर कसी है। केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था।
इसी को लेकर हमारे संवाददाता भरत शेट्टी ने लखनऊ आरटीओ अखिलेश द्विवेदी से भी बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। लखनऊ के इस समय हम शहीद पथ चौराहे पर है, जहां पर पुलिस उन गाड़ियों को रोक रही है जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की रोडों पर चल रही है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक पुलिस है। ये एक रास्ता लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ गया है, ये शहीद पथ को जोड़ता है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लगातार पुलिस चलान कर रही है, जो 15 फरवरी के बाद से शुरू हो चुका है। और अब चलान आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पे गाड़ियों का कर रहे हैं। फिलहाल अब सड़कों पर जो भी गाड़ी चलेगी उनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होगी, नहीं तो पुलिस द्वारा चलान किया जाएगा। फिलहाल लखनऊ भर में चलान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी तमाम तरीके से चलान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चलान किया जा रहा है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जो गाड़ी थी उसको रोका गया। तमाम जगह अभी भी जो सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी है, एक स्कूटी खड़ी है उसमें भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवाई है? अप्लाई की हुई है। अप्लाई की हुई? कब आपने अप्लाई करी थी? करीब 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, तो अभी तक आपको नंबर प्लेट नहीं मिली? अभी आई नहीं। फिलहाल 1 महीना पहले इन्होंने अप्लाई की थी, अभी तक इनकी जो गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। कारण ये है कि अभी इनको अलर्ट नहीं हुई है, मिली नहीं है। फिलहाल इस तरीके से लखनऊ भर में तमाम चौराहों पर अब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। अगर अब आपको राजधानी की सड़कों पर अपनी गाड़ियों को निकालना है तो गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आरटीओ ने यातायात पुलिस के साथ साथ कमर कस ली है और आपका चालान कटना निश्चित है। हमारे साथ बात करने के लिए इसमें आरटीओ अखिलेश द्विवेदी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरीके से अब चालान होंगे और शासन ने कितना समय दिया था। सर, के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरीके से ये चालान होने जा रहे हैं अब, क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जो बातें थी वो आ रही थी कि अब चालान कटेंगे, अब चालान कटना शुरू हो गया है। अब पूरी इसको सर बताएं कि कैसे चालान कटेंगे और किस हिसाब से अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जो विधि है, जो तेज प्रक्रिया होगी, वो कैसे होगी सर? जनपद लखनऊ में लगभग 18 से 20 लाख एक्टिव वाहन हैं। पिछले 2019 के बाद जो गाड़ियां बिक रही हैं उनमें तो ऑलरेडी कंपनियां HSRP लगा कर दे रही हैं, लेकिन उसके पहले की पंजीकृत वाहनों में प्लेट नहीं लगी हुई है, जिसके लिए विभाग द्वारा वाहन स्वामियों को लंबे समय तक टाइम दिया गया। विभाग ने ये प्रयास किया कि पहले चरण में हम लोग जो हमारी कमर्शियल वाहन है, ट्रक्स हैं, बसेज हैं, इस तरह गाड़ियाँ उनको पहले उस पर प्लेट लगवाया जाए। इसके पश्चात प्राइवेट गाड़ियों को हमने कवर करने का प्रयास किया। उसमें विभाग ने समय दिया कि हम चेसिस जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके लास्ट डिजिट को हमने एक वो बनाया। 0 to 9 के क्रम में 0 to 1 को पहले चरण में, दूसरे चरण में 2 से 3, फिर 8 से 9, इस क्रम में हमने उसको समय दिया। तो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अपना एक टारगेट बनाएंगे कि जिस तरीके से सड़कों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना जो गाड़ियाँ। अमरोहा जनपद के गजरौला कस्बे में हसनपुर मार्ग पर स्थित नफीस सैफी नाम के कारोबारी की फर्नीचर की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। बताया गया कि आग लगने से फर्नीचर की दुकान में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान की कीमत कितनी है इसका आकलन करना अभी मुश्किल है। फिलहाल इस मामले में बताया गया है कि दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। यूपी के रायबरेली में बछरावा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय बड़ा हादसा हुआ जब रायबरेली से लखनऊ जा रही परिवहन विभाग की बस टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर खेत में पलट गई। बस में सवार सवारियों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और घायलों को बस से निकालकर इलाज के लिए बछरावा CSC पहुंचाया, जहां 2 की हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 4 सवारियों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। पहले हुई है। कैसे हादसा हुआ ये कुछ जानकारी बता सकते हैं? हम देख रहे थे साइड पे, दूसरी तरफ जब हमें फोकस किया हमने सामने की तरफ तो बस जो है वो अपना आवाज़ खो चुकी थी। जब तक हम ड्राइवर की तरफ देखते देखते जब तक बस पलट गई थी। कितने लोग घायल हुए? हमें कुछ ये बता नहीं सकते क्योंकि हम खुद इस समय होश में पूरी तरह से ओके। इस समय जो है सुबह 8:30 बजे एक बस पलटी है टोल प्लाजा के पहले
वहाँ से 6 लोग हमारे पास घायल अवस्था में आए हैं, जिसमें से 2 लोग क्रिटिकल हैं जिनको जिला अस्पताल संदर्भित कर दिया गया है, बाकी को प्राथमिक इलाज चल रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्ती जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां महज 200 रुपए के चक्कर में युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई, वो भी चाकू से गोदकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। यही नहीं, आरोपी मृतक युवक का आपस में चाचा भतीजे का भी संबंध था। हालांकि मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 14 फरवरी की शाम 7:30 बजे से कहा कि मेरे गांव प्रदीप का मेरे चचेरी सास से 200 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। जब मेरे पति सूरज मौके पर बीच बचाव करने गए तो प्रदीप द्वारा 200 रुपए देने की बात कहकर मेरे पति के ऊपर चाकू से वार कर दिया गया, जिससे मेरे पति गंभीर रूप से घायल हो गए और हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। सूरज नामक व्यक्ति हत्या हुई थी। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष नगर, क्षेत्राधिकारी कलवारी एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा और साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण एवं अन्य तथ्यों की जानकारी करने पर यह बात प्रकाश में आई कि मृतक सूरज और उसके पड़ोसी जो उसका के एक नेता चर्चा में है। कारण है, नेताजी मुश्किल लड़कियों को ढूंढकर पहले उनके घर वापसी करवाते हैं, फिर उनकी शादी भी करवाते हैं। प्रेम में दीवार बन रही धर्म के बंधन को तोड़कर सनातन धर्म को मजबूत करने की स्पेशल मुहिम चला रहे हैं। का जो उत्पीड़न कई वर्षों से, सदियों से चलता आ रहा है, बुर्का के नाम पे, हलाला के नाम पे, 3 तलाक के नाम पे, तो लड़कियां, चूंकि कानून का राज है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी पे लोग विश्वास कर रही हैं और वो कह रही हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो अपना आ रही हैं और सीधे शादी हो जा रहा है, कोई अड़चन नहीं पैदा कर पा रहा है। पहले क्या होता था, अगर कोई लड़की ऐसा हरकत करती थी तो लड़के के घर पे लोग चढ़ जाते थे, बदमाशी करते थे, गुंडाई करते थे। अब वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए लड़कियां खुलकर सामने आ रही हैं और हिंदू युवाओं से शादी कर रही हैं। आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को घर वापसी कराया है और हो सकता है 2-3 दिन में एक भानपुर क्षेत्र के मुस्लिम है और लड़का सोनकर है, खटी जिसको कहते हैं, तो वो लोग भी 2-3 दिन में शादी करेंगे। उनका भी सब पेपर बालिक हैं और मार्कशीट में भी बालिक हैं, उनका हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लोग तैयार हैं। तो इस मुहिम को काफ़ी सहयोग मिल रहा है, इस योजना के जो हम कर रहे हैं, इस प्रयास से काफ़ी सफलता मिल रही है। प्रभारी मंत्री दिनेश कुमार सिंह जौनपुर के दौरे पर रहे, जहां मंत्री ने जिलाधिकारी को जिले के समस्त कार्यों को लेकर निर्देशित किया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसके बाद पत्रकारों बातचीत में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान कार्ड बनाने की गति को बढ़ाने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए गए हैं और निर्माणाधीन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्रियात्मक रूप देने के निर्देश दिए और कहा कि सेंटर पर समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। कौशल विकास के अंतर्गत स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को प्रशिक्षित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जौनपुर का प्रभार मंत्री बनने के बाद पहली बार आज जौनपुर के विकास की गति देने, जौनपुर के विकास को परखने के लिए, जौनपुर में कहीं भी अगर कोई आवश्यकता हमारे सहयोग की है तो उसके लिए मैं आज आया था। मैंने अस्पताल का निरीक्षण किया, मैंने तहसील मछली शहर का निरीक्षण किया, मैंने विद्यालयों का निरीक्षण किया और राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ प्रगति कार्यों की प्रगति, विकास कार्यों की प्रगति पर मैंने चर्चा की। हमने पाया कि विकास कार्यों की गति उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जौनपुर के अधिकारी तेजी से प्रयास कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जेल में प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा का आगमन हुआ और उनके जनपद में प्रथम आगमन जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, भाजपा विधायक जय प्रताप सिंह, श्याम धनी राही, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद माधव समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जिले के प्रभारी